अब तक की 5 अहम खबरें। उत्तर प्रदेश बिजनौर में मुस्लिम शख्स को मारने का पुलिस पर लगा इल्जाम। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक मुस्लिम शख्स शहजाद के मरने का इल्जाम पुलिस को कटघरे में ला रहा है। आपको बताएं तो इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चंद पुलिस वाले भागते हुए नजर आ रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं कि पुलिस गोली मार कर भाग रही है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि फर्जी दावे कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम शहजाद के घर दबिश के लिए गए थे, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो भागने लगा और छत से गिरकर उसकी जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ शहजाद की भांजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनका कहना है कि पुलिस उनके घर पर दबिश के लिए आई। उन्होंने पहले शहजाद को बेहद मारा। जब वो अपने मामू को बचाने गई तो उसे भी उन्होंने धक्का दिया, जिसके बाद पुलिस ने शहजाद को छत पर ले जाकर वहां से नीचे फेंक दिया और शहजाद की जान चली गई। सोशल मीडिया पर इस वारदात की लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं और उनका कहना है कि प्रशासन इस मामले का संज्ञान ले और जो भी पुलिस वाले इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। नागपुर यूनिवर्सिटी ने अपने एमए के सिलेबस से खालिस्तान और सीपीआई के चैप्टर को बाहर कर भाजपा और राम जन्मभूमि को किया शामिल। महाराष्ट्र में अब एमए इतिहास के सिलेबस पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। दरअसल नागपुर यूनिवर्सिटी ने अपने एमए इतिहास के सिलेबस से सीपीआई की जगह भाजपा को शामिल कर लिया है। वहीं पहले के सिलेबस में शामिल रहे जनसंघ और रिपब्लिकन पार्टी को बरकरार रखा गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि नए सिलेबस का ये मकसद है कि छात्रों को भाजपा की स्थापना, उसके कामकाज और इतिहास के बारे में पढ़ाया जाए। यही नहीं, यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस की सहयोगी डीएमके पर दिए गए एक चैप्टर को भी हटाकर एआईएडीएमके को जगह दे दी है। बता दें कि एआईएडीएमके इन दिनों भाजपा के साथ है, जिसकी नेता दिवंगत जयललिता थी। खालिस्तान की जानकारी देने वाले एक चैप्टर अब तक पढ़ाया जा रहा था, उसे भी हटा लिया गया है। यूनिवर्सिटी सूत्रों के मुताबिक एक ऐसा चैप्टर भी जोड़ा गया है जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इन चैप्टर का शीर्षक 1980 से 2000 के दौरान भारतीय जन आंदोलन रखा गया है। इसमें राम मंदिर आंदोलन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसने भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव किए और भाजपा का तेजी से उबार हुआ। इससे पहले 2019 में भी यूनिवर्सिटी को ऐसे ही एक विवाद का सामना करना पड़ा था। तब यूनिवर्सिटी ने बीए इतिहास के चौथे सेमेस्टर के सिलेबस में एक चैप्टर आरएसएस को लेकर शामिल किया था। आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। नए सिलेबस को ड्राफ्ट करने वाली समिति में शामिल श्याम कोरेटी ने कहा कि भाजपा की पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ को पहले ही इसमें रखा गया था, ऐसे में भाजपा को शामिल करने में क्या गलत है। उन्होंने सीपीआई को हटाने को भी सही बताते हुए कहा कि अब ये दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसलिए उसको हटाकर भाजपा को जगह दे दी गई है। भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार है और सीपीआई के मुकाबले में कहीं ज्यादा विस्तार भी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने भाजपा के 2010 तक के इतिहास को ही सिलेबस में रखा है, हम बच्चों को गलत चीजें नहीं पढ़ा सकते। नूंह में एक मुस्लिम ड्राइवर की लाश मिलने पर बेटे ने कहा, ये कत्ल है नूंह हिंसा का नतीजा। 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में भड़की हिंसा, जिसमें कई जाने गई और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में बेहद नफरत भी पैदा हो गई। उसी हिंसा को आज एक बार फिर एक मुस्लिम ड्राइवर के कत्ल से जोड़ा गया है। आपको बताएं तो ये वाकया सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें रज़ाक खान, जो कि हरियाणा के नूंह के तपकन गाँव के रहने वाले थे, उसकी लाश बड़ी ही संगीन हालत में मिली है। जिसके बाद उसके घर वालों का ये कहना है कि रज़ाक को मर जाने तक मारा गया है। परिवार वालों का कहना है कि रज़ाक खान पेशे से एक ड्राइवर थे, जो कि बकरियों से भरी गाड़ी लेकर गुरुग्राम के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद उनका फोन नहीं मिलने लगा और ना ही वो घर लौटे, जिसके बाद उनकी गाड़ी गुरुग्राम से बरामद की गई, वो भी उनकी लाश के साथ। वहीं रज़ाक के बेटे का कहना है कि उसके पिता का मर्डर हुआ है। उन्होंने कहा कि जब उनकी लाश मिली तो रज़ाक खान की गर्दन टूटी हुई थी, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें लाश के साथ हाथ नहीं लगाने दिया। वहीं रज़ाक के बेटे ने यह भी दावा किया है कि उसके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ है वो हरियाणा में हुई नूंह हिंसा का ही नतीजा है। वन नेशन वन इलेक्शन के कानून के आने से पहले ही हुआ विवाद, असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बयान। कल शाम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बड़ी घोषणा की थी कि सरकार 18 से 22 सितंबर को पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलवाने वाली है। वहीं ऐसी खबरें हैं कि स्पेशल सेशन में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पास करवा सकती है, जिसका मतलब है कि देश में लोकसभा चुनाव के वक्त ही बाकी राज्यों में भी असेंबली के चुनाव होना। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ, हिमांता बिस्वा शर्मा और चिराग पासवान समेत कई लोग हक में हैं। वहीं इसे लेकर कई पार्टियां खिलाफ भी हो गई हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर कहा कि स्पेशल सेशन को बुलाने के लिए हम तो कब से मांग कर रहे थे, पर सरकार बुला नहीं रही थी। अब जब बुला रही है तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर, चीन के मुद्दे पर, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पर बात करेगी और इसरो के वैज्ञानिकों को और नीरज चोपड़ा को संसद में बुलाकर सम्मान देगी।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये भारत के संविधान के खिलाफ है और बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में ऑपोजिशन की सरकार है वो इसे कभी भी कबूल नहीं करेगी क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन गैर संवैधानिक है। आहिस्ता आहिस्ता देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, स्पेशल सेशन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडिया अलायंस की मुंबई में बैठक चल रही है। वहीं इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। खड़गे ने कहा, बैठक बहुत अच्छे से हुई। इस बैठक में हम सब का एक ही मकसद है, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ना। पीएम मोदी 100 रुपए बढ़ाते हैं और 2 रुपए कम करते हैं। मोदी साहिब गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी यही रणनीति है कि वो बड़े उद्योगपतियों के साथ ही मिलकर चलते हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी गरीबों के लिए कभी काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमने जो तय किया है हम उस पर काम करेंगे, गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाएंगे। ईडी सीबीआई जैसी संस्थानों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 55 सालों से वो राजनीति में है और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा। इसके साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिना हमें बताए संसद का स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। मणिपुर जल रहा था, चीन ने जब जमीन हड़प ली, कोरोना चल रहा था, नोटबंदी के वक्त प्रवासी मजदूर जब परेशान थे, तब तो संसद का स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। उनका कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता तानाशाही की ओर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी हमेशा बोलते हैं कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, पर वो तो सबको खिला रहे हैं, बस कुछ गरीब लोग ही हैं जो भूखे मर रहे हैं। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।